मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 5 पढ़ाऊँगा। इस भाग 5 की विषय वस्तु है स्पर्श रेखा की परिभाषा। दूसरी विषय वस्तु है स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर है तीसरी विषय वस्तु स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का नियम। चौथी विषय वस्तु है अभिलंब यानी नॉर्मल। पांचवी विषय वस्तु है अभिलंब का समीकरण। छठवीं विषय वस्तु है अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। सातवीं विषय वस्तु है किसी सरल रेखा के समानांतर स्पर्श रेखा। और आठवीं विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, एग्जाम्पल्स। तो ये छोटे छोटे 8 विषय वस्तु हैं। अब इसे ध्यान से देखिए। स्पर्श रेखा की परिभाषा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक चित्र समझाते हैं। इस आरेख को देखिए आप ध्यान से। ये जो आपको ग्राफ है ये y=fx का इस फलन का एक वक्र है। इस वक्र पर हमने मान लीजिए एक बिंदु P लिया जिसके निर्देशांक x y हैं, ठीक है। अब P के निकटतम एक बिंदु लेते हैं, हमने यहाँ ले लिया है, जिसके निर्देशांक x प्लस डेल्टा x या x प्लस h और y प्लस k है। ये P के निकटतम बिंदु है। यहाँ तक समझ में आएगा कि P Q को मिलाती हुई ये रेखा जो है वो वक्र की जीवा है, ठीक है। यदि Q को हम P की तरफ लाने का प्रयास करें या P की तरफ लाएं तो क्या होगा, Q यहाँ जैसे ही नीचे आएगा Q P की तरफ, ये जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। और जैसे Q P के नज़दीक पहुँच जाएगा या सीमांत स्थिति ये है कि Q P पे आ जाएगा तो ये जीवा का स्वरूप ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो P बिंदु पर ये आपकी PT स्पर्श रेखा है और P पर स्पर्श रेखा पर लंब, इसी बिंदु पर लंब ये जो है इसका अभिलंब है। अब हम इसकी परिभाषा करते हैं। चित्र आपने देख लिया। इसकी परिभाषा इस प्रकार, ध्यान से देखिए। स्पर्श रेखा की परिभाषा, माना कि किसी दिए हुए वक्र पर एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है, ये कोई बिंदु है वक्र पर, और Q जो है इसके निर्देशांक x प्लस h y प्लस k, उस पर कोई अन्य बिंदु है। जब बिंदु Q वक्र के अनुदिश P की ओर अग्रसर होता है तो सरल रेखा PQ किसी निश्चित रेखा माना PT की ओर अग्रसर होगी, जैसे अभी आपने चित्र में देखा। तब इस रेखा PT को, जो कि PQ की सीमांत स्थिति है, बिंदु P पर वक्र की स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। समझ में आ गया स्पर्श रेखा। अब आता है इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत उपयोगी है। वक्र y=fx के बिंदु x y जो आपने P लिया था पर स्पर्श रेखा का समीकरण का ये सूत्र है y माइनस y dy/dx इंटू x माइनस x। इसको याद कर लें। कैपिटल X और कैपिटल Y वक्र पर कोई चार बिंदु है। स्मॉल x और स्मॉल y जो है वो बिंदु P जो आपने वक्र पर लिया है, जिस पर स्पर्श रेखा खींचना, उसके निर्देशांक है। और dy/dx दिए गए फलन y का पहला अवकलज है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तथा वक्र y=fx के, मान लीजिए बिंदु आपको दिया है, कोई बिंदु दिया है x डैश y डैश पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को x डैश से y को y डैश इसमें लिख दें तो ये बन जाएगा y माइनस वाई डैश dy/dx एट x डैश y डैश।
यानी एक्स डैश वाई डैश पर डी वाई डी एक्स का मान इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। ये दोनों सूत्रों को बड़े ध्यान से आप देख लें, समझ लें। तीसरी विषय वस्तु है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के नियम। यदि आपको स्पर्श रेखा निकालना है दिए हुए फलन का किसी बिंदु पर तो क्या करेंगे, वो स्टेप बाय आप देख लीजिए। पहला है वक्र के दिए हुए समीकरण का अवकलन करके डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। पहला काम, इसमें x और y के स्थान पर दिए हुए बिंदु यानी x डैश y डैश को प्रतिस्थापित करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान x डैश y डैश पर आप ज्ञात कर लीजिए। 2 हो गए। इसके बाद तीसरा है तब बिंदु x डैश y डैश पर स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण के लिए इस सूत्र का प्रयोग करिए। y माइनस वाई डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दिए हुए बिंदु x डैश y डैश पर इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, जो अभी आपने पढ़ा है। यदि किसी वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु x डैश y डैश पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m हो, अर्थात डी वाई बटे डी एक्स का मान दिए हुए बिंदु x डैश y डैश पर जो होता है वही m के बराबर होता है, प्रवणता होती है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण इस तरह से भी लिख सकते हैं y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, इसका मान ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। उस बिंदु पर मान निकाल के जो भी आएगा वो m कहलाएगा। समझ में आई? चलिए अब आते हैं हम अगले विषय वस्तु अभिलंब यानी नॉर्मल। अभी हमने आपको चित्र में बताया था, तो समझ लीजिए वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है जो उस बिंदु से होकर जाती है और उस बिंदु पर खींची गई वक्र की स्पर्श रेखा के लंब होती है। ये तो परिभाषा हो गई। अब अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं देखिए। यदि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स में अभिलंब का ढाल यानी प्रवणता स्पर्श रेखा के ढाल का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल और विपरीत चिन्ह का होता है। अब बिंदु x डैश y डैश पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा इस आधार पर, जैसे ऊपर आपने देखा था y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, ये देखिए m की जगह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x डैश y डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। समझ में आए? इसको थोड़ा सरल करिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा y माइनस वाई डैश इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x डैश y डैश प्लस एक्स माइनस एक्स डैश बराबर 0। समझ में आया? अब इसका एक ऊपर में ले लेते हैं बिंदु, अगर मान लीजिए चर बिंदु x y पर अभिलंब का समीकरण ठीक इसी तरह बन जाएगा y माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको? तो ये दोनों सूत्र आप ध्यान से याद कर लें। अब एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु आती है अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। फिर से देखिए, अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। अब इसमें देखिए हमने एक चार्ट बना दिया, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए स्पर्श रेखा समानांतर है किसकी? अगर वो एक्स अक्ष के समानांतर है, उस स्थिति में डी वाई अपॉन डी एक्स दिए हुए फलन का प्रथम अवकलज 0 होता है। और अगर स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समानांतर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अनंत यानी 1/0 आपको रखना चाहिए। अभिलंब समानांतर है किसके? यदि किसी वक्र के किसी बिंदु का अभिलंब अगर समानांतर है एक्स अक्ष की, तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अनंत यानी 1/0 होगा। और अभिलंब यदि वाई अक्ष के समानांतर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 होगा। इस चार्ट को उतार लें और समझ लें। चलिए अगली विषय वस्तु लेते हैं, किसी सरल रेखा के समानांतर स्पर्श रेखा। किसी सरल रेखा के समानांतर स्पर्श रेखा, इसकी परिभाषा देखिए। वक्र के किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा किसी दी हुई सरल रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी के समानांतर तब होगी जब
P पर स्पर्श रेखा की तथा सरल रेखा की प्रवणताएं बराबर हों, अर्थात P पर क्या होगा, dy/dx का मान दी हुई रेखा की प्रवणता यानी m के बराबर होगा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करते हैं। देखिए प्रश्न, पहले एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न एक, वक्र y=x² के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ज्ञात करना, प्रवणता ज्ञात करना इस बिंदु पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है फलन y=x², इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx का मान 2x आ गया, है ना। अब आप ये बिंदु दिया है, इस बिंदु पर dy/dx का मान निकाल लीजिए। बिंदु 1,1 पर dy/dx का मान कैसे निकालेंगे, x की जगह 1, y की जगह, यहाँ तो x है, x की जगह 1 रख दीजिए, तो dy/dx = 2 × 1 2 आ गया। देखिए dy/dx आ गया। अतः बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये प्रवणता होती, dy/dx एट पॉइंट 1 1 कितना आया था 2, तो ये प्रवणता हो गई। छोटा सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, वक्र दिया है y² - 7x - 8y + 14 = 0 के बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पूरी प्रक्रिया हमने क्या बताया था, नियम। सबसे पहले दिया हुआ वक्र लिख लीजिए, दिया हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो y² का 2y और y का dy/dx -7x का 1 -8 y का dy/dx, 14 का 0 हो जाएगा, अचर है और 0। इसको सरल करके dy/dx का मान निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट करके तो आएगा 7/2y + 2y - 8। ठीक है, ये अपन dy/dx का मान आ गया। अब देखिए, इसलिए dy/dx का मान दिए हुए बिंदु 2,0 पर क्या होगा, तो dy/dx में ये बिंदु को प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी x की जगह 2 और y की जगह 0, तो यहाँ y ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। 7/0 - 8 तो होगा -7/8। दिए हुए बिंदु पर dy/dx के मान आ गए। अतः बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र लगा दीजिए, y - y' = dy/dx, दिए हुए बिंदु पर x - x' का सूत्र लगाइए, तो ये आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो 7x + 8y + 14। तो ये सरल प्रश्न है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं अब। वक्र x = a sin qt, y = b × cos qt के उस बिंदु पर जहाँ t = π/2 है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। यानी x और y दोनों t का फलन है, यहाँ देखिए ध्यान से। तो x = a × sin qt और y = b × cos qt दिया है। तो ये दोनों चूँकि t का फलन है, पहले इसके t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो पहले इसके t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करिए, a बाहर आ गया, यह x की घात n का सूत्र लगेगा, तो 3 sin² t और sin का हो जाएगा cos t, और ये हो जाएगा dy/dt, b बाहर आ गया, cos qt का 3 पहले आ जाएगा, 3 cos² t और cos का sin t। ये जो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो हमने निकाला dx/dt और dy/dt। हमें dy/dx निकालना, तो हम क्या करें, इसमें इसको भाग दे दें। तो dy/dx निकालने के लिए dy/dt में डिवाइड कर देंगे dx/dt की, इनके मान को डिवाइड कर दीजिए, सरल करने पर -b/a cot t आ गया, यानी dy/dx निकल गया। अब dy/dx का मान जब t कहाँ था, π/2 प्रश्नानुसार पर मान निकालना है। तो dy/dx का मान जब t π/2 हो कितना होगा, t की जगह π/2 रख दीजिए, तो -b/a cot π/2, और ये कितना होता है 0, इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ गया मान। अब देखिए, जब t = π/2 तो क्या होगा x का मान, a sin qt से यहाँ पर रख दीजिए π/2, तो x का मान ये हल होकर के कितना है 1 हो जाएगा, तो x = a हो गया। और y = b cos qt में t की जगह π/2 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा cos 0, पूरा मान 0 हो गया, 0 हो गया।
तो एक्स वाई का मान टी बराबर पाई बटे 2 पे आ गया। अब है अतः टी बराबर पाई बटे 2 पर अर्थात बिंदु ए कॉमा 0, एक्स का मान ए वाई का मान 0, ये बिंदु आ गया। टी बराबर पाई बटे 2 पर बिंदु क्या बना, एक्स वाई का मान ए कॉमा 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। सूत्र लगा दीजिए। तो अभी समीकरण आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए। 0 इसकी प्रवणता आई थी अर्थात y बराबर 0। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। वक्र y इज इक्वल टू रूट ओवर 5x माइनस 3 माइनस 5 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समानांतर है। ये आर्टिकल आपने देखा आपने। चलिए इसको करते हैं। माना कि वक्र के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा सरल रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समानांतर है। इस बिंदु पर हमने मान लिया कि इस रेखा के स्पर्श रेखा दी हुई रेखा के समानांतर है, ठीक है। इसलिए बिंदु P x1 y1 पर वक्र क्या बनेगा, दिए हुए बिंदु पर वक्र y इज इक्वल टू रूट ओवर 5x माइनस 3 माइनस 5 पर स्थित है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, वक्र पर बिंदु है तो ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू रूट ओवर 5x1 माइनस 3 माइनस 5 हो गया, ठीक है, वक्र का समीकरण। अतः वक्र के समीकरण y इज इक्वल टू रूट ओवर 5x माइनस 3 माइनस 5 से या इनको अवकलन कर दें तो डिफरेंशिएट करने पर इसका मान कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका सूत्र लगा दीजिए, रूट एक्स का है ना 1/2 रूट एक्स। अब ये एक्स नहीं था तो दोबारा कर दीजिए 5x माइनस 3 तो 5 आ जाएगा। सरल करेंगे तो 5/2 इंटू रूट ओवर 5x माइनस 3 हो गया। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 मान लीजिए कितनी होगी इस दिए हुए बिंदु पर, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट आपका क्या हुआ x1 y1 है तो x1 y1 पे मान निकाल लीजिए तो कितना आएगा 5/2 इंटू रूट ओवर 5x1 माइनस 3, इसको नंबर 2 डाल दीजिए कि प्रवणता आ गई, ठीक है, रेखा की प्रवणता। साथ ही दी हुई रेखा क्या थी आपकी 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब इसकी y इक्वल टू mx प्लस c में बदल करके इसकी भी प्रवणता मान लीजिए m2 कर लीजिए, कितना होगा 4/2। y इक्वल टू mx प्लस c करके आप इसको करेंगे तो m2 4/2 आएगा, यानी 2 आएगा। ये 3 नंबर हो गया। चूंकि बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के क्या दिया था, समानांतर है। इसका मतलब स्पर्श रेखा और दी हुई रेखा की प्रवणताएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने देखा था, ये था 5/2 रूट ओवर 5x1 माइनस 3 और इसकी 2, ठीक है। अब इसको त्रिया गुणा करके पक्षांतर करिए तो ये आएगा, इधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। रूट ओवर 5x1 माइनस 3 रूट ओवर 5x1 माइनस 3 इक्वल टू 5/4 आ गया 4 नंबर। समीकरण 1 और 2 से देखिए 1 और 4 से y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4 माइनस 5, इसको सरल कर लीजिए तो माइनस 15/4 आ गया। साथ ही समीकरण 4 से 5x1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, समीकरण 4 से 5/4 का वर्ग यानी 25/16। इससे क्या होगा, x1 पक्षांतर करके निकालिए मान, x1 का मान आएगा 1/5 इंटू 25/16, 3 इधर चल गया प्लस 3, इसको सरल कर लीजिए तो सरल करेंगे तो 73/80 आएगा, 73/80 x1 की वैल्यू आ गया। तो y1 भी निकल गया, x1 निकल गया। तो जो बिंदु आपने माना था x1 y1, इसलिए बिंदु x1 y1 इज इक्वल टू 73/80 माइनस 15/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। सूत्र लगा दीजिए y माइनस y1 का, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15/4 इज इक्वल टू प्रवणता 2 आई थी, x माइनस x1 ये 73/80। अब इसको भी सरल कर लीजिए तो आप सरल करेंगे तो ये आएगा 80x माइनस 40y बराबर 223। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से और प्रश्नों को आप हल करिए। वीडियो को 1 से अधिक बार देखिए ताकि पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाए।
इसे जल्दी देखिए, अगला वीडियो शीघ्र ही आपको भेजूँगा।